हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का अमेरिका के बहुत ही बर्फबारी एंड तूफानी दिन से। आज सुबह से कल रात से बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। आप देखो चारों तरफ सफेद चादर जो है बर्फ की जम गई है। तो मैंने सोचा बाहर निकलते हैं एंड आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगी एंड इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगी, प्लस आप लोगों को नज़ारा भी दिखा दूंगी, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है ना दोस्तों, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है सब कुछ। पर प्रॉब्लम स्नोफॉल की क्या क्या है अमेरिका में, मैं वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन ही दे देती हूँ। नंबर वन, जब भी स्नो पड़ती है ना, तो जो भी घर होते हैं, तो लेट सपोज ये घर है ना, तो स्नोफॉल जैसे ही रुक जाए, यहाँ रूल है कि आपको अपने ड्राइववे मतलब जो एक्चुअल ये सड़क हो गई और ड्राइववे यहाँ से आगे घर तक की, ठीक है, तो वो आपको क्लियर कर देनी है। अगर आप वो क्लियर नहीं करते हैं और कोई भी आपके घर आता है, चाहे कोई डिलीवरी बॉय आ सकता है या अमेजोन वगैरह वाले खाना डिलीवर करने, कोई भी अगर आता है या नॉर्मल कोई भी इंसान आता है और वो अगर उस पे स्लिप करके गिर जाएगा, उसको चोट आएगी, तो वो आपको सू कर सकता है, आपके इंश्योरेंस पे क्लेम कर सकता है कि भाई मैं इसके ड्राइववे पे गिर गया, इसको पे करना होगा इतना इतना अमाउंट। तो ऐसा रूल है। अगर मान लो बर्फ पड़ रही है तब तक ये नहीं, बर्फ अगर रुक गई है, बर्फबारी रुक गई है, तो थोड़ा टाइम होता है, उसके अंदर आपने क्लियर कर देनी है जो भी स्नो आपके ड्राइववे पे है। तो इतनी ठंड में पूरा स्नो हटाओ, ये प्रॉब्लम ही है, राइट। दूसरा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका ट्रैवल है, उसमें कम्यूट कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो ऑफ कोर्स गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है। आप देखो ये तो प्रॉपर रोड है और लगातार जब तक स्नोफॉल होता रहता है, मतलब तब तक स्नो हटाने वाली गाड़ियां भी नहीं आती, क्योंकि हटाएगी तो तुरंत स्नोफॉल हो जाएगा, तो फिर से सेम हाल। तो स्नोफॉल रुकने का इंतजार करते हैं, इसीलिए आपको ऐसे रास्ते पे फिर गाड़ी मतलब लिटरली बहुत स्लो ड्राइव करनी होती है, कहीं जाना होता है तो, या कहीं से अगर मान लो आप ऑफिस से आ रहे हो। तीसरा प्रॉब्लम कि जो बच्चे हैं उनके स्कूल की बहुत बार, अगर जैसे आज के दिन में ना बहुत सारे स्कूल्स की, आज स्कूल्स ने छुट्टी कर दी थी बच्चों की। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक स्नोफॉल था, तो सबको लाइक मैंने बताया कि कम्यूट में दिक्कत होती है, राइट, गाड़ी चलाने में, और एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं रोड्स पे, क्योंकि पूरा गाड़ी जो है ना स्किड होती है, इतना बर्फ रहता है रोड पे। ये देखो अभी जिसको नहीं पता हो कि यहाँ पे पॉन्ड है, वो तो मतलब ऐसे ही जाएगा तो नीचे पॉन्ड है, वो भी पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि हर जगह बर्फ गिर गई है। वैसे तो अंदर बिल्कुल हार्ड सरफेस है पॉन्ड के, पानी जो है वो जमा हुआ है प्रॉपर। यस, ऐसा कुछ नजारा है। हाँ, गाड़ियों का एक्सीडेंट भी रोड्स पे बहुत ज्यादा होता है, जैसे टर्निंग हो गया, या नॉर्मली भी स्किड बहुत करती हैं गाड़ियां। अगर आपने कभी भी बर्फबारी में गाड़ी चलाई है तो आपको एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही संभाल के चलाना पड़ता है। एंड मोस्टली जो मिडवेस्ट के स्टेट्स के लोग हैं जिधर बर्फबारी ज्यादा होती है, हमारी जैसे मेरी भी जो गाड़ी है वो है 4 व्हील ड्राइव, मतलब वो बर्फ में जब आप चलाते हो तो स्किड उसके होने के चांस थोड़े कम रहते हैं, मतलब कम होती है वो स्किड एज कम्पेयर टू 4 व्हील ड्राइव नहीं है तो यस, मैं भी बहुत संभाल के चलाती हूँ। हाँ, तो तीसरा नंबर जो मैं बता रही थी कि बच्चों के स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो कर देते हैं, तो इसके चक्कर में बच्चे घर पे होते हैं। अभी अगर पेरेंट्स का ऑफिस है, दोनों पेरेंट्स का, तो फिर वो एक अलग परेशानी है कि या तो छुट्टी ले उनका टेक केयर करने के लिए, या वर्क फ्रॉम होम करके मैनेज करे। वर्क फ्रॉम होम में भी बच्चे घर पे रहेंगे तो कितना ही काम कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, तो वो चक्कर होता है। बर्फ बहुत ज्यादा गिर गई, आप देख सकते हो। इस साल का ये आई थिंक फर्स्ट डे है जब लगातार इतनी देर स्नोफॉल हो रहा है, और होगा भी। एक और दिन हुआ था, लेकिन उस दिन आई थिंक कुछ 8-10 घंटे होके रुक गया था। मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाला था, अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो मेरी आईडी है फिट लाइफ बाय अमिता, फॉलो कर सकते हैं। एंड यस गाइस, अब में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे पर्सनली बात करना चाहते हो, क्योंकि या तो आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, या आपको अमेरिका में जॉब चाहिए मेरे मुंह में स्नो जा रही है, या फिर आपको अमेज़न का बिजनेस सीखना है, जो कि आप घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से, देश से अमेरिका के अंदर कर सकते हो, आपको अमेरिका आने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको पहले मुझसे बात करनी है, कोई भी क्वेरी हो, तो उसके लिए आप कंसल्टेशन कोर्स ले लेना, जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। जैसे ही आप कंसल्टेशन कोर्स लोगे, विद इन 24 आवर्स मैं आपसे फोन पे बात करूंगी, आपकी जो भी क्वेरीज होगी उस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, आपका प्लान बनाएंगे कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हो, या फिर अगर आपको अमेज़न बिजनेस की कोई बेसिक क्वेरीज है उस पे
चाहे आपको टूरिस्ट वीजा चाहिए या स्टूडेंट वीजा चाहिए, सस्ते में आपको अमेरिका में कैसे पढ़ाई करनी है, कोई भी जो आपका डिस्कशन है वो करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। प्लस अगर आपको डायरेक्टली पैकेजेस में इनरोल करना है, जैसे कि Amazon बिजनेस का कोर्स हो गया, तो डायरेक्टली आप वहीं से ले सकते हो। बहुत लोग कहते हैं गाइस कि मैं अगर पैसे कमा रही हूँ इतना, मेरा फुल टाइम जॉब है अमेरिका में, है ना, मैं पैसे तो कमा ही रही हूँ, तो मैं ये कोर्सेज फ्री में क्यों ना कर दूँ। दोस्तों आप इस बात को ना थोड़ा सा समझे। आप स्कूल जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो इलाज के लिए, वो आपसे पैसे लेता है, राइट, फ्री में नहीं करता ना। वहां तो आपकी जान की कीमत है, अगर मतलब इलाज ना करे तो शायद आपकी जान चली जाए, बहुत कुछ बड़ा कुछ हो जाए, लेकिन वो पैसे लेके ही करते हैं। क्यों करते हैं? फ्री में तो वो भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास बहुत पैसे होते हैं, नहीं करते क्योंकि हर एक स्किल की कीमत होती है, उनका टाइम जाता है आपका इलाज करने में, या जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उतना सारी चीजें बता रही हूँ, मैंने उसको सीखा है। एक और चीज, आपको तो बस एक बार एनरोलमेंट करना है उसमें, एंड लाइफ टाइम आपको उसका एक्सेस होगा कोर्स का, Amazon बिजनेस कोर्स का। इसमें मैं अपकमिंग मंथ्स में ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगी, दूसरे ऑनलाइन बिजनेसेस के आइडिया शेयर करूंगी, सब कुछ आपको एक बार इनरोल करना है, लाइफ टाइम एक्सेस। तो इससे ज्यादा मैं क्या, मैं मेहनत कर रही हूँ, उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, और तो और वेबसाइट मेंटेन कर रही हूँ, डेवलपर्स के खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, डोमेन का खर्चा होता है। आप फ्री में हर चीज ना एक्सपेक्ट करें दोस्तों। दूसरा, मैं फोन पे जब बात कर रही हूँ उसमें तो मैं कुछ पैसे नहीं ले रही हूँ, बहुत ही सस्ता है। लिटरली मैं 30 मिनट्स, आपसे आधा घंटा आपको दे रही हूँ, बहुत कीमती है मेरा वक्त, ये आप समझे। फिर भी मैं मदद करने के लिए, आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो, ये मैंने कंसल्टेशन कोर्स चालू किया है, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहा है दुनिया में, आपको नहीं पता, पर फ्रॉड इतने इतने टाइप का हो रहा है ना। लोग मुझे कनेक्ट जब करते हैं, उनसे ही मुझे पता चलता है कि किस किस लेवल का फ्रॉड हो रहा है, तो फिर वो मुझसे डिस्कस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूँ, फिर मैं उनको अपनी राय देती हूँ। तो यस, प्लीज रिस्पेक्ट करें एंड फ्री में डिमांड ना करें। बर्फबारी के बाद जो ये स्नो है ना, चौथी जो प्रॉब्लम, जब ये बर्फ हटाने वाली गाड़ी आएगी ना, इसको साइड साइड में कर देगी, बिल्कुल ऊपर ऊपर तक ऐसे भर जाएगा पूरा साइड साइड में रोड के बर्फ। तो होता क्या है, अगर तो जो टेम्परेचर है वो वेदर अच्छा हुआ और 0 डिग्री से ऊपर गया, धूप वूप निकली, तब तो ये जो है, बाय गॉड मेरा शू जो है धस रहा है, इतनी ज्यादा यहाँ पे बर्फ है, तब तो है कि साइड साइड में बर्फ जमा करते हैं गाड़ियां, वो पिघल जाएगा। बट अगर वेदर ऐसा ही खराब रहा तो साइड साइड के जो है बर्फ ना, वो बिल्कुल हार्ड हो जाते, जम जाते हैं बिल्कुल आइस क्यूब की तरह, एंड बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। और छोटा मोटा कहीं पे भी वो ऐसी परत अगर साइड में जमी रहेगी नहीं, तो बहुत ही स्लिपरी सरफेस होता है। तो बड़ा ध्यान से उन सब पे साइड में अगर वॉक कर रहे हो तो करना पड़ता है, वरना फिसलने के बहुत चांसेस है। स्नोफॉल होता रहता है तो 0 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती 0 डिग्री, क्योंकि हम लोगों के लिए 0 डिग्री ठीक है, यहाँ -10 -20 30 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर जाता है, तो हमको इतना चलता है। पर इसके बाद जो ठंड होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। ओके गाइस, तो यही मेरे को आप लोगों को दिखाना था बाहर का नजारा। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।